तो आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं क्लास के लिए और उस क्लास का टॉपिक है बाप दादा से सर्व प्राप्तियाँ। तो ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण स्थिति को कैसे प्राप्त करें? ब्रह्मा बाबा ने ऐसा क्या विशेष पुरुषार्थ किया जो हम बच्चों को भी करना है, ताकि हम बच्चे भी ब्रह्मा बाबा समान क्या बन जाए? संपूर्ण बन जाए। तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी कैसे बच्चे हैं? हम सभी कैसे बच्चे? राजा बच्चे, भाग्यशाली बच्चे हैं। तो हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं। क्यों भाग्यशाली बच्चे क्यों हैं हम? भगवान की पहचान हो। हाँ, हमने भगवान को पहचाना है। भगवान तो हमें स्वीकार करेगा ही। हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान हमें स्वीकार करेगा ही। लेकिन भगवान की स्वीकारिता कब होगी? जब हम भगवान को पहचानेंगे। तो भगवान कैसा है? भगवान कैसा है? ज्ञान का सागर। भगवान ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है। और जिस तरह भगवान है उसी तरह भगवान के हम बच्चे भी हैं। लेकिन क्या भगवान की जो स्थिति अभी है, शिव बाबा की जो स्थिति है, क्या वो स्थिति हमारी है? भगवान जिस तरह हमारी स्थिति का वर्णन करते हैं, जिस तरह बोलते हैं कि बच्चे आप देवता हैं, देवता थे, अब आपको फिर से देवता बनना है, तो क्या वो स्थिति हमारी अभी है? नहीं है। अच्छा, तो हमारे सामने कोई एग्जाम्पल और सैंपल है कि हाँ आपको इस तरह बनना है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा को ही हमें क्या करना है? फॉलो करना है। हम बच्चे भाग्यशाली तो हैं, और उसमें भी ये मंथ यानी जनवरी महीना, ये भी बहुत विशेष है हम ब्राह्मणों के जीवन में। तो क्यों विशेष है ये महीना, ये मास क्यों विशेष है? इस मंथ को हम क्या कहते हैं? अपने ब्राह्मण की डिक्शनरी में इस मंथ को क्या नाम दिया हुआ है? अव्यक्त मास, स्मृति सो समर्थि। अच्छा, स्मृति सो समर्थि क्यों कहा गया है? जितना जितना याद में रहेंगे उतनी शक्तियाँ। अच्छा, कभी कभी हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ती है, लेकिन कभी कभी जब स्थिति नहीं अच्छी होती है तो वही गाड़ी नीचे की तरफ भी आती है। तो जब वो गाड़ी नीचे की तरफ आती है तो हमें अपने आप को उस वक्त क्या करना है? स्मृति दिलानी है। किसकी स्मृति दिलानी है? ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिलानी है कि भगवान का जो सबसे पहला बच्चा है ब्रह्मा बाबा, जिसमें भगवान ने प्रवेश करके हम सभी बच्चों को क्या किया? एडॉप्ट किया, हम सभी बच्चों को ज्ञान दिया। तो क्या ब्रह्मा बाबा के जीवन में मुश्किलें नहीं आई होंगी? आई होंगी, और हमसे ज़्यादा ही आई हैं। तो उस वक्त ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? उस वक्त ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? अगर हमारी जगह पे ब्रह्मा बाबा होते तो फिर वो क्या पुरुषार्थ करते? वो कैसे करते? तो ये सारी चीज़ें जब हम स्मृति में लाते हैं तो हमारी समर्थी क्या होती है? बढ़ती है। तो हम समर्थ बनते हैं कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। तो हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ये इंस्ट्रक्शन हम सभी को बार बार समय समय पे मिलते रहता है। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसा क्या विशेष पुरुषार्थ किया? और अव्यक्त मास हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी मास में 18 जनवरी
1969 को ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अव्यक्त हो गए, इसीलिए यह अव्यक्त मास है। तो ये वरदानों का क्या है? एक विशेष मास है। तो इस समय हम ब्रह्मा बाबा को याद करके उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया, कैसे किया, उनके जीवन में क्या मुश्किलें आई, उन्होंने उस मुश्किलों को कैसे पार किया। अच्छा, मेरे जीवन में भी अगर कुछ मुश्किलें हैं तो मैं उसको किस तरह से पार कर सकता हूँ, इन सभी सवालों के जवाब के लिए ये महीना पुरुषार्थ के लिए बहुत सहज होता है। हम इसमें बहुत सारे वरदानों से अपनी झोली क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। हम भरते ही हैं और भर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर हम अटेंशन देंगे ना, तो थोड़ा सा अटेंशन देने के बाद हम अपने आप को इजीली क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। राइट? हम इजीली अपने आप को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। किस चीज़ से कनेक्ट करना है? अपने आप को ब्रह्मा बाबा के साथ भी कनेक्ट करना है और शिव बाबा के साथ भी कनेक्ट करना है। तो जनरली हम क्या करते हैं? हम जब याद करने बैठते हैं या पुरुषार्थ करते हैं तो हम किसको याद ज़्यादा करते हैं? हम शिव बाबा को ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन शिव बाबा के साथ साथ जो ब्रह्मा बाबा है उनका भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जैसे शिव बाबा को हम क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। वैसे ब्रह्मा बाबा हमारी कौन है? माँ है। तो सिर्फ उन्होंने अडॉप्ट किया इसीलिए हम उन्हें माँ कहते हैं? नहीं, पालना भी करते हैं। राइट? और इस मास का एक जो विशेष त्यौहार आता है अभी 14 जनवरी को है, जिसको हम अलग अलग स्वरूपों में मनाते हैं। और ये त्यौहार पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। और इसमें जो एक पदार्थ विशेष होता है वो होता है तिल गुड़। तो इसमें जो तिल है यानी आत्मा का प्रतीक है। और जो गुड़ है वो किसका प्रतीक है? शिव बाबा की मिठास का प्रतीक है। तो जब तिल गुड़ के साथ मिल जाता है, यानी जब आत्मा को परमात्मा की क्या होती है? पहचान होती है। आत्मा परमात्मा से जब अपने अंदर शक्तियों को भरता है तो शक्तियाँ भरने के बाद आत्मा की स्थिति जब ऊपर उठती है तो वो पतंग के समान क्या करने लगती है? उड़ने लगती है। राइट? तो जब शिव बाबा से आत्मा मिलती है तो वो और क्या बन जाती है? मीठी और दिव्य बन जाती है। पतंग की तरह, जैसे देह की दुनिया से या देह भान को भूल करके जब हम परम धाम की स्थिति का अनुभव करते हैं तो वो स्थिति इस तरह से होती है जैसे पतंग कहाँ उड़ रही है? आसमान में उड़ रही है, इस तरह से। तो जब हम परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा की मिठास में तिल की तरह गुड़ के अंदर जब हम मिक्स हो जाते हैं तो हम भी क्या बन जाते हैं? मीठे बन जाते हैं। वैसे तिल का स्वाद किसी ने चखा ही होगा। तिल अगर वैसे खाए तो कैसा लगेगा, और जब गुड़ के साथ खाए तो फिर कैसा होता है। तो इसका दृष्टांत यहाँ पे दिया हुआ है, मकर संक्रांति का प्रतीक। वो यहाँ से कंट्रोल नहीं होता है। नो, सेकंड थर्ड पेज। तो हमारी परम मंजिल क्या है? परम मंजिल यानी हमारी सबसे श्रेष्ठ स्थिति जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या है? जैसे ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था थी। अच्छा, कर्मातीत अवस्था से क्या समझते हैं? कर्मातीत अवस्था माना क्या? कर्म करते हुए बंधन में ना आए। कर्म करते हुए बंधन में ना आए। कर्म करते हुए मुझे ये स्मृति रहे कि कर्म करने वाला कौन है? आत्मा। कर्म करने वाला कौन है? आत्मा। उस वक्त ड्रामा का भी जो ज्ञान है वो भी ध्यान में रहे। उस वक्त हमें शिव बाबा की भी स्मृति रहे, ये भी हमारे ध्यान में रहे। तो वो कर्मातीत अवस्था है। कर्मातीत अवस्था के लिए ब्रह्मा बाबा के जो अंतिम 3 शब्द हैं जो हर किसी क्लास में आपको सुनने को मिलेंगे, जो संपूर्ण स्थिति को क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। तो जो पहला शब्द है वो है निराकारी, दूसरा शब्द है निरहंकारी,
और तीसरा शब्द है निर्विकारी। तो निराकारी माना किसके लिए? ये है मैं आत्मा हूँ। आत्मा देह से परे है। आत्मा का असली घर क्या है? परम धाम है। हम आत्मा कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए हैं इस सृष्टि चक्र पे पार्ट बजाने के लिए। अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? संगम युग पे खड़े। संगम युग कैसा है? श्रेष्ठ है, अति भाग्यशाली युग है, कल्याणकारी युग है। तो ये स्थिति हमारी नेचुरल होनी चाहिए। ये स्थिति नेचुरल कब होगी? जब ये स्मृति में हमारे हमेशा घूमते रहेगा। जब हमारी स्मृति में ये चीज़ रहेगी तो हमको हर चीज़ क्या लगेगी? अच्छी लगेगी। हर चीज़ हमें कल्याणकारी दिखाई देगी। आई थिंक अभी परसों की जो साकार मुरली थी उसमें एक पॉइंट था कि इस दुनिया की कोई सीन दिखते हुए भी आपको उसमें अकल्याणकारी की भावना नहीं आनी चाहिए। अच्छा, भावना किससे जुड़ी हुई है? हमारे इमोशन से। हम किसी चीज़ को देखने के बाद क्या फील करते हैं। तो स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि किसी चीज़ को देखने के बाद हमारे मन के अंदर कौन सी भावना होनी चाहिए? कल्याणकारी भावना होनी चाहिए, शुभ भावना होनी चाहिए कि जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा, जो हुआ अच्छा क्यों हुआ? क्योंकि हम आत्माएं इस सृष्टि पे क्या कर रही है? पार्ट प्ले कर रही है। पार्ट प्ले करने के बाद कई जन्मों के बाद हम इस जन्म में पहुंचे हैं। कई जन्मों का कर्म बंधन द्वापर युग से लेकर के हम क्या कर रहे हैं? ढो रहे हैं। हम इन द सेंस सारी आत्माएं। तो हर किसी का अपना अपना कर्म बंधन है और ये समय में सभी के कर्म बंधन क्या हो रहे हैं? चुप्त हो रहे हैं। तो हर सीन में क्या है? कल्याणकारी है। किसी भी चीज़ को देख करके दुख व्यक्त नहीं करना। किसी भी चीज़ को या सीन को देख करके दुखी या निराश नहीं होना कि अब क्या होगा। जो होगा कल्याणकारी होगा। इसी तरह सीन को तो देखना है, किसी आत्मा को देखने के बाद भी उस आत्मा के प्रति हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ भावना होनी चाहिए, शुभ भावना होनी चाहिए। अच्छा, शुभ भावना माना क्या? हमें उस आत्मा को बिल्कुल भी जज नहीं करना है। जज इन द सेंस किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं करना है। माना कोई बच्चा क्लास में लेट आ रहा है तो वो आया और मुझे पता ही नहीं चला। नहीं तो जनरली क्या होगा कि एज ए टीचर मैं हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि क्या बच्चा है, इसको तो बिल्कुल डिसिप्लिन ही नहीं है, समय की परवाह ही नहीं है। अब कितने सारे संकल्प चल रहे। तो किसी भी व्यक्ति को देखने के बाद ये जजमेंट भी नहीं होना चाहिए कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों है। जो भी है श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो भगवान का क्या है? बच्चा है। उसके अपने अपने क्या है? कर्म बंधन है। इसके लिए एक एग्जाम्पल बहुत छोटा सा मैंने सुना था कहीं पे कि हर आत्मा का अपना अपना कर्म बंधन होता है। तो किसी को भी जज नहीं करना चाहिए किसी की स्थिति के आधार पे, किसी के पुरुषार्थ के आधार पे। तो एक टीचर थी क्लास में, वो एक छोटे बच्चे को पूछती है कि बेटा 2 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज कितने होंगे? 2 आम और 2 आम कितने होंगे? तो बोलता है मैडम 5 मैंगोज। बोलती कैसे? तो वापिस से पूछती है तुम तो इतना अच्छे बच्चों इतना गलत आंसर कैसे दे रहे हो? 2 प्लस 2 कितना होगा? तो बोलता 4। तो बोलता फिर बताओ 2 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज कितने होंगे? तो बोलता 5 मैंगोज। तो टीचर ने एग्जाम्पल चेंज किया कि अगर 2 पेरू है, अमरूद, गुआवा, अगर 2 अमरूद है और 2 अमरूद है तो कितने हो गए? तो उसने बोला 4 अमरूद हो जाएंगे। टीचर ने फिर पूछा कि 2 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज, 2 आम है और 2 आम है तो कितने होंगे? तो बोलेगा 5 आम। तो उसने पूछा आप इसमें आम के इसमें क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि वो बोलता है कि 2 तो आपने दिए, 2 प्लस के 1 आम मेरे बैग में पड़ा हुआ है। तो 1 आम उसके बैग में है, तो हर किसी का बैगेज अलग है। तो जिस तरह से शिव बाबा हम बच्चों से मिलन मनाने के लिए आते हैं, पहले ब्रह्मा बाबा के तन में आए, फिर दादी गुलजार के भी तन में आए, तो उस वक्त बाबा की क्या दृष्टि होती होगी? क्या बाबा इस तरह से देखता होगा ये बच्चा बहुत पुरुषार्थी है, ये बच्चा पुरुषार्थी नहीं है, ये ऐसा है? नहीं। बाबा को कैसा दिखता होगा? लास्ट अवस्था वाला।
बाबा को सारे बच्चे एक जैसे दिखाई देते होंगे ना, वो दृष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए। वो दृष्टि ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त की। वो सारे बच्चों को एक समान, एक नज़र से देखते थे। तो वो निराकार है मनसा के लिए कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। मन को देह से परे आत्म स्वरूप स्थिति में स्थित करना। दूसरा है निरहंकारी वाणी के लिए और हमारी दृष्टि के लिए। आज की भी मुरली में वाणी और दृष्टि से रिलेटेड वर्ड्स हैं। संतुष्ट होने चाहिए, तो हमारी रूहानी मधुरता होनी चाहिए। हमारे बोल इतने मीठे होने चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाए, खुश हो जाए। सामने वाले व्यक्ति की अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो उसकी स्थिति अच्छी हो जाए। निराश बैठा है तो वो खुश हो जाए, उसकी उदासी कहीं दूर चली जाए। तो इतनी रूहानी मधुरता हमारे अंदर होनी चाहिए और हमारी दृष्टि इतनी मीठी और इतनी पवित्र होनी चाहिए कि हम सभी को किस नज़र से देखें, जिस नज़र से ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा देखते हैं। बट जनरली हम क्या करते हैं, जितना पुरुषार्थ हमारा होता है उतनी देहभान की स्थिति के अनुसार हम क्या करते हैं, सिचुएशंस को देखते हैं। लेकिन जब हम योग में बैठे रहे, जब हम लोग योग करते हैं, जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है, तो उस वक्त अनुभव किया है कि हमको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर उस वक्त कोई बच्चा अगर कुछ गलती भी कर देना तो हमको लगता है ठीक है यार, शिव बाबा का बच्चा है, अपना अलौकिक भाई है, तो ठीक है, चलता है इतना। लेकिन वहीं अगर आप अपनी स्थिति अगर नीचे की तरफ में है और वही गलती बच्चा करे तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, फूट पड़ेंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा के जीवन में कभी इस तरह का किसी ने कोई अनुभव नहीं सुना होगा। ब्रह्मा बाबा की जो दृष्टि थी वो कितनी रूहानी थी। इतने सारे बाबा के फोटोज लगे हुए, और बाबा के फोटोज को देखो, उसमें ब्रह्मा बाबा की मुस्कुराहट को देखो, उसमें ब्रह्मा बाबा की दृष्टि को देखो। वो दृष्टि, वो रूहानियत हमारे चेहरे से झलकनी चाहिए। ये पुरुषार्थ हमें करना है। फील किया कभी कि ब्रह्मा बाबा अगर सामने आते तो कितना अच्छा लगेगा, या काश उस वक्त हमने ब्रह्मा बाबा को देखा होता सामने से। तो जो किताबों में अनुभव लिखा है, जो क्लासेस में हम अनुभव सुनते हैं, उसमें तो यही लगता है कि जैसे ही ब्रह्मा बाबा की दृष्टि बच्चों पर पड़ती थी, बच्चों को बहुत ही गहरा अनुभव होता था। तो वैसी दृष्टि, वैसी निरहंकारिता हम बच्चों में भी होनी चाहिए। ये पुरुषार्थ हमें करना है। बाबा ने ये दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। वाणी मिठास से भरपूर होनी चाहिए। और तीसरा है निर्विकारी। निर्विकारी यानी कर्म के लिए पवित्रता की पर्सनालिटी। पवित्रता की पर्सनालिटी, उसमें हर कर्म में हमारी क्या होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। हर कर्म में पवित्रता यानी हर कर्म करते वक्त वो कर्म के पीछे की भाव क्या है, वो भाव हमारे क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। प्योरिटी की पर्सनालिटी का अनुभव करना। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं, आप सभी क्या समझते हैं? प्योरिटी की पर्सनालिटी माना क्या? अंदर बाहर एक, अंदर बाहर एक, क्लियर और क्लीन बुद्धि, क्लियर और क्लीन बुद्धि, और मनसा वाचा कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। तो हमारे मन की भावना भी क्या होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। हमारी जो बुद्धि से हम सोचते हैं, हमारे विचार भी क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। और हमारे बोल जो है वो श्रेष्ठ होने चाहिए, और हमारे कर्म भी क्या होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए, ताकि किसी को भी दुख ना हो। तो ये तीनों वर्ड के ऊपर हमें फोकस करना है। पुरुषार्थ करते समय अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ तक निराकारी हैं, हम कहाँ तक निरहंकारी हैं, और हम कहाँ तक निर्विकारी हैं। अच्छा, संपूर्णता के लिए ब्रह्मा बाबा ने आंतरिक पुरुषार्थ क्या किया, संकल्प को श्रेष्ठ रखा, केवल दूसरों को आगे बढ़ाने का। मेरे बच्चे सदा आगे बढ़े। बाबा हर काम में अपने बच्चों को क्या करते थे, आगे रखते थे। सोच यानी थिंकिंग, हर आत्मा की केवल विशेषता को देखना, हर आत्मा की विशेषता को देखना। कोई भी बच्चा आ जाए सामने तो हमें उसके प्लस पॉइंट भी दिखाई देते हैं और माइनस पॉइंट भी दिखाई देते हैं।
लेकिन हमें फोकस कहाँ पे ज़्यादा करना है? प्लस पॉइंट पे करना है। तो मुरलियों में जो आता है कि शुभ भावना और शुभ कामना रखना, तो शुभ कामना और शुभ कामना रखने का मतलब क्या है कि सामने वाली आत्मा के प्रति हमें क्या करना है? पॉजिटिव शुभ भावना, यानी हमेशा उसके श्रेष्ठता को क्या करना है? देखना है। जब हम उसकी श्रेष्ठता को देखते हैं और सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो भावना है वो कैसे हो जाती है? शुद्ध हो जाती है, शुभ हो जाती है। और वो जो शुद्ध और शुभ भावना है वो उस आत्मा के लिए भी श्रेष्ठ है और हमारी अपनी स्थिति के लिए भी क्या है? श्रेष्ठ है। हमारा वृत्ति यानी एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? हर बच्चे को उमंग उत्साह में लाने की, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो। तो हमारे बोल ऐसे होते हैं कि हमारे बोल सुन के सामने वाला बच्चा उमंग उत्साह में आ जाए। ये एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। वृत्ति, एटीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें लिखा है हर बच्चे को उमंग उत्साह में लाने की। सामने वाला बच्चा निराश बैठा है, थका हुआ बैठा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है या कोई गलती कर रहा है, बार बार एक ही गलती कर रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं? एक बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं, चौथी बार हमें लगता है ये तो है ही ऐसा, सुधरने वाला नहीं है। ऐसा होता है, कभी कभी ये चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर हम ब्रह्मा बाबा से अपने पुरुषार्थ को चेक करें, कंपेयर करें कि ब्रह्मा बाबा ने किस तरह से पुरुषार्थ किया, तो बाबा के शब्दों में इतनी रूहानियत थी, बाबा के बोल में इतनी शक्ति थी कि सामने वाला कितना भी कमज़ोर बच्चा है वो क्या हो जाता था? उमंग उत्साह में आ जाता था। उसको अपने आप में एक शक्ति महसूस होती थी। तो हमारे बोल और हमारे कर्म में भी इतनी शक्ति होनी चाहिए। और तीसरा है कर्म, ऑर्डर दे करके नहीं, स्वयं करके दिखाओ। मोस्टली क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं करना है। ऑर्डर करने से पहले वो कर्म हमें क्या करना है? स्वयं प्रैक्टिकल में करना है। जब हम प्रैक्टिकल में चीज़ को करेंगे तो हम उस कर्म को अनुभव कर पाएंगे कि इस कर्म को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम दूसरों से वो चीज़ें क्या कर सकते हैं? करवा सकते हैं। एग्जाम्पल बनना है। बाबा हमेशा बोलते हैं कि एग्जाम्पल बनना है, सैंपल बनना है। तो सैंपल किसकी तरह बनना है? ब्रह्मा बाबा की तरह। अगर किसी को फॉलो करना है तो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो उन बाबा की संपूर्णता के ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो 3 पॉइंट हमने बताया, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी किसके लिए? आत्मा के लिए। निर्विकारी किसके लिए? कर्मों के लिए, पवित्रता के लिए। और निरहंकारी किसके लिए? मनसा वाचा के लिए और हमारी दृष्टि के लिए। और उसके बाद ये 4 पॉइंट है, संकल्प यानी हमारे थॉट, किसी व्यक्ति के प्रति सोच, हमारी थिंकिंग, और हमारा वृत्ति यानी एटीट्यूड किसी के प्रति, और हमारे कर्म। तो हम थॉट और थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? थॉट यानी एक विचार। जैसे मैं विचार कर रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं वो विचार कर रहा हूँ। तो जो मेरे शब्द हैं, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, विचार है। थिंकिंग यानी मैं आपके प्रति क्या थिंकिंग रखता हूँ, मैं आपके प्रति क्या सोच रखता हूँ कि यश भाई कैसे है। तो यश भाई, परसेप्शन, यू कैन से दैट परसेप्शन। संकल्प यानी एक, और बहुत सारे संकल्प अगर साथ में है किसी व्यक्ति विशेष के प्रति तो उसको हम क्या बोलते हैं? थिंकिंग बोलते हैं। तो मेरे लिए यश भाई कौन है? यश भाई एक बहुत अच्छे व्यक्ति है। मेरे लिए यश भाई कौन है? तो अगर नेगेटिव कुछ पॉइंट है तो वो उस पर्सन की थिंकिंग होती है, राइट। और वृत्ति एटीट्यूड कैसे है? वृत्ति एटीट्यूड कैसे होता है कि अगर मैंने कोई चीज़ एक बार रिपीट की, मैंने कोई चीज़ 2 बार रिपीट की, मैंने कोई चीज़ 3 बार रिपीट की। जैसे मैं अभी आपके सिर्फ विशेष पॉइंट देखता हूँ, तो विशेष पॉइंट देखते देखते मेरे अंदर एक हैबिट हो जाती है कि मुझे जब भी आप दिखेंगे कैसे दिखेंगे? विशेष दिखाई देंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अगर मैंने कोई पॉइंट पकड़ के रखी है, मैंने एक बार उस चीज़ को रिपीट किया, 2 बार उस चीज़ को रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया, और मैं उस व्यक्ति विशेष को उस नेगेटिव पॉइंट से देख रहा हूँ, तो वो मेरा एटीट्यूड डेवलप होता है, राइट। तो हर, जैसा भी वो एग्जाम्पल दिया ना, अभी माना कोई व्यक्ति निराश बैठा है, उस निराश व्यक्ति को हम क्या करते हैं? उमंग उत्साह में लाने के लिए ज्ञान के 1-2 पॉइंट्स बताते हैं। वो व्यक्ति उमंग उत्साह में आ जाता है, दोबारा वो फिर निराश हो रहा है, फिर से निराश हो रहा है। तो हमारे मन में
एक एटीट्यूड इस तरह से डेवलप हो जाता है कि अरे ये तो व्यक्ति निराश है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो ये हमारी क्या होती है, वृत्ति बनती है। और कर्म यानी एक्शन, तो जब भी हम कभी सेवा में करते हैं या जब हम लौकिक में भी अपने घर में रहते कोई कर्म हम करते, तो हमें वो कर्म पहले करके देखना है, करके दिखाना है, हमें एग्जाम्पल से लोगों को सिखाना है, ऑर्डर हमें नहीं करना है। बाबा ने हमेशा पहले कर्म को स्वयं किया, करके दिखाया। तो हम बच्चे बहुत महान हैं। अभी इसमें एक क्लास मैंने सुनी थी, उसमें एक बच्चे की स्थिति के बारे में उन्होंने वर्णन किया था कि बाबा से मिलने के लिए एक पार्टी आई थी जब ब्रह्मा बाबा थे उस वक्त। तो उस वक्त जो बाप दादा थे वो 1 to 1 मिलते थे, मतलब एक एक करके मिलते थे सभी से, क्योंकि उस वक्त संख्या कम थी। बाबा ऑलमोस्ट आते ही जाते रहते, तो हैं कि नहीं है वो पता भी नहीं चलता था बहुत सारे लोगों को अगर बिना ध्यान से न देखे तो उस वक्त का ऐसा था कि एक पार्टी आई थी, उसमें एक छात्र था, यानी एक बाबा का स्टूडेंट था जो सिर झुकाए बैठा था। उसने शायद कोई गलती की थी, उस अनुभव में भाई जी ने बताया था कि उसने शायद कोई गलती की थी और 1 साल के लिए उसे सेंटर पे नहीं आने के लिए कहा गया था। अच्छा, सेंटर पे नहीं आना है। 1 साल के बाद वो आया। 1 साल के बाद उसने जब बाबा से मिलने का मौका मिला तो वो आंखें अपनी झुका के रखी थी, वो आंखें उठा करके बाप दादा की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तो बाबा ने क्या किया होगा, बाबा ने क्या किया होगा? तो बाबा ने उसे शब्द कौन से बोले कि जैसे ये ब्रह्मा है वैसे तुम हो, तुम बहुत क्या हो, महान आत्मा हो। तो जो गलती हो गई वो हो गई, उसके ऊपर हमें क्या करना है, बिंदी लगाना है। बिंदी लगाना है माना बीती सो बीती, अब आगे के लिए वो गलती हमें नहीं करनी है। तो वो जो स्टूडेंट है उसने आगे जाने के बाद ऐसा पुरुषार्थ किया कि वो विशेष बाबा का बच्चा बना। तो यहाँ पे एक फूल दिख रहा है आपको, मुरझाया हुआ सा, और उसके बाद नीचे एक फूल दिख रहा है जो खिला हुआ है। तो हमारे शब्द भी ऐसे होने चाहिए, हमारी भावना भी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर मुरझाया हुआ है तो क्या हो जाए, खिल जाए। क्या ब्रह्मा बाबा ने गलतियां नहीं की होंगी? तो ब्रह्मा बाबा ने उसको सुधारा है, इसीलिए बाबा इतने क्या है, हम्बल है, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। तो वैसे ही भावना हमारे लिए होनी चाहिए। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, डिसिप्लिन में कभी कभी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हम कभी कभी बहुत ज़्यादा कठोरता से पेश आते हैं। तो कभी कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं कि वो शब्द क्या हो जाता है, लग जाता है। एक एग्जाम्पल इसके लिए भी है, समुद्र है, जैसे हम समुद्र के किनारे बैठे हैं, समुद्र के किनारे से पत्थर है छोटे छोटे, वो उठा के हम समुद्र में फेंक रहे हैं। अब वो समुद्र में शब्द पत्थर की तरह जा रहे हैं, अब वो समुद्र में जाने के बाद कितनी गहराई तक जाएंगे वो हमें पता चलता है? हमें तो बस क्या करना है, पत्थर फेंकना है, लेकिन वो पत्थर समुद्र में कितनी गहराई तक जा रहा है वो हमें नहीं पता। तो उसी तरह हमारे शब्द होते हैं, हमारे शब्द सामने वाले व्यक्ति के गहराई में कितना अंदर तक जाएंगे वो हमें नहीं पता। क्योंकि मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति के दिल में वो कितनी गहराई तक जाता है वो सामने वाले की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। सेंसिटिव होता है तो छोटी सी बात हाँ, को सेंसिटिव होता है, वो तो व्यक्ति विशेष की बात है। कोई कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। किसी एक पर्सन को भी अगर आप लेंगे ना, तो अगर उस पर्सन की स्थिति बहुत अच्छी, तो आपने कुछ हंसी मजाक किया तो उसको बहुत हल्के में वो क्या करेगा, ले लेगा। वही व्यक्ति अगर उसकी स्थिति नहीं अच्छी है और आपने वैसा ही उसके साथ मजाक कभी किया, तो हो सकता है कि वो नाराज हो जाए। ये चीज़ें दिखती है। तो ब्रह्मा बाबा के क्या बोलते हैं, अगर कोई पुरुषार्थ में कमज़ोर है, कोई पुरुषार्थ नहीं ठीक से कर पा रहा है, किसी की कोई विशेष प्रॉब्लम है, तो बाबा हमेशा उसको क्या करते थे, अपने शब्दों से बल करते थे। बाबा के शब्दों में इतना शक्ति होता था
कि सामने वाला जो है अगर वो मुरझाया हुआ फूल है तो वो क्या हो जाता था, खिल जाता था। तो बाबा कभी गलतियों के ऊपर फोकस नहीं किए। बाबा ने हमेशा क्या किया, विशेषताओं को देखा और उस व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति भरी कि वो अपनी विशेषताओं को पहचाने और अपनी विशेषताओं को पहचान करके आगे की तरफ बढ़े। हर कर्म की महानता, स्थिति महान है तो हमारा हर कर्म भी क्या होगा, महान होगा, राइट। तो इसमें हमें सीखना क्या है कि यज्ञ यानी जो अपना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये हमारा यज्ञ है। इसमें छोटे से छोटा कर्म भी क्या है, वरदान दिलाने वाला है। बस हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। अच्छा, तो उस वक्त का भी एक स्टोरी शेयर किया था कि ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे थे यज्ञ में। उस वक्त बहुत सारी गायें थी, तो गाय का जो गोबर होता है, उस गोबर से पहले के लोग क्या करते थे, उपले बनाते थे और उसको ईंधन के रूप में यानी चूल्हे में और भी विशेष कामों के लिए क्या करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। तो ब्रह्मा बाबा भी उपले बना रहे थे। तो किसी ने उन्हें कहा कि बाबा आप क्यों उपले बना रहे, आप क्यों उपले बना रहे, वीआईपीज आते हैं, वो देखेंगे, वो कुछ बोलेंगे तो फिर क्या कहेंगे। तो बाबा ने कहा कि आप उसकी चिंता नहीं करो, अगर कोई वीआईपी आएगा तो मैं उसे इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली दृष्टि दूंगा कि वो क्या हो जाएगा, शक्तियों से भरपूर हो जाएगा। मतलब बाबा की नज़र में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। अब गोबर के उपले बनाना कोई छोटा काम है? आज अगर किसी को बोलेंगे कि चलो गोबर के अभी उपले बनाते हैं तो कोई बनाना पसंद नहीं करता है, हाथ ही नहीं डालेगा, राइट। किसी को तो आजकल गोबर की अगर थोड़ी हल्की सी महक भी आ गई ना तो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए वो काऊ डंग होता है। लेकिन उसको पहले के लोग यूज़ करते थे। तो बाबा की नज़र में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपको पता है आपने यज्ञ में आने के बाद सबसे पहली सेवा कौन सी की थी? मतलब सेंटर पे आने के बाद, सेंटर से जुड़ने के बाद आपने सबसे पहली सेवा कौन सी की? पहले सबको दिया जाता था, ये हमको झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये सीढ़ियाँ साफ करो। फिर हमको बोलते थे ये देखें आती है कि नहीं आती है, चेक करते थे बड़े। देहाभिमान है कि टूटा है, देहाभिमान है कि टूटा है। टफ सेवा। तो बर्तन साफ करना। उन्हें पर्दे मैंने भी जो सेवा की सबसे थी। पहली सेवा मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने जो सबसे पहले सेवा इस सेवा केंद्र पे, कलवा सेवा केंद्र पे की थी, वो दीदी ने सफाई की सेवा बोली थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मुझे मेरी फेवरेट सेवा मिली है, क्योंकि सफाई करना बहुत अच्छी सेवा है, ऐसा मैं मानता हूँ। सफाई करना यानी हम बाहर की चीज़ें साफ कर रहे हैं, और जब हम बाहर की चीज़ों को सफाई पे विशेष ध्यान देते हैं तो हमको ये भी समझ में आता है कि जिस तरह से हम बाहर को साफ कर रहे हैं ना, जिस तरह बाहर साफ सफाई है ना, उस तरह से हमारे मन की भी क्या होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। इसके पहले जो हम कणकवली सेवा केंद्र में थे, जो सिंधुदुर्ग में आता है सेंटर, जहाँ पे मुझे ज्ञान मिला, तो वहाँ पे भी सफाई की सेवा विशेष रहती थी, तो हमें बहुत मज़ा आता था उस सेवा के लिए। तो कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती है। उन चीज़ों में जो उस वक्त दीदियों ने जो निमित्त हैं सेंटर पे, उन्होंने हमें वो सेवाएं दी। अच्छा, वो सेवा करने के बाद मैं एक अनुभव और बताता हूँ। जो उस वक्त मेरे साथ कुमार भाई था, तो उसको वो सेवा मिली थी उसके सेंटर पे, क्योंकि हम थे कणकवली में। जब साथ में मुंबई आए तो वो कहीं घाटकोपर में रहता था, मैं यहाँ पर रहता था। तो उसने वो अनुभव मुझे शेयर किया था कि मैं सेंटर पे गया, मुझे दीदी ने वहाँ पे सफाई की सेवा दी, मैं सफाई की सेवा कर रहा था, मेरे वो पड़ोस वाले एक अंकल ने जाके देख लिया और वो अंकल ने देख करके मेरे घर पे बता दिया। मेरे घर वाले बोले तू इधर कुछ नहीं करता, तू उधर जाके कर रहा है, तू अभी नहीं जाएगा। तो ये जो सेवा होती है ये हमारी स्थिति के ऊपर डिपेंड होती है। सेवा किसने दी? भगवान ने किसकी दी। सेवा कर रहे हैं? किसकी सेवा कर रहे हैं ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसकी सेवा कर रहे हैं? अच्छा, मुझे दीदी ने बोला, दीदी को निमित्त किसने बनाया? शिव बाबा। बाबा ने।
तो दीदी अगर निमित्त है, बाबा को हम मानते हैं, बाबा के लिए हम यहाँ पर आते हैं, तो बाबा ने यहाँ पे निमित्त किसको बनाया? दीदी को बनाया। अब दीदी माना बाबा के शब्द, ऐसा हम अज्यूम करके मान करके चलते हैं कि बाबा के जो शब्द है या बाबा हमसे जो सेवा करवाना चाहता है वो दीदी के माध्यम से हमें क्या कर रहा है? बता रहा है। तो हमारे पास अगर समय है तो हमें आकर के यहाँ पे सेवा करनी ही चाहिए। और सेवा में भी छोटी बड़ी सेवा कोई नहीं होती, सारी सेवाएं एक समान होती है, क्योंकि हर किसी की स्पेशलिटी होती है। अभी जैसे कि अभी ये सेवा चल रही है, सीखना और सिखाना, क्या ये सीखना और सिखाना सफाई करने से बहुत ज़्यादा है? नहीं ना। वो हर एक की क्या होती है? स्पेशलिटी। सफाई करने की भी स्पेशलिटी होती है। तो उसी तरह बाबा ने हर एक कर्म, छोटे से बड़ी सेवा करके दिखाई। ऐसा नहीं कभी कहा कि मेरे अंदर तो शिव बाबा आते हैं, भगवान का मैं रथ हूँ, तो मैं तो विशेष हूँ, तो मैं क्यों छोटी छोटी सेवाएं करूँ। बाबा ने तो कभी, ब्रह्मा बाबा ने कभी आरामदेह जो चीज़ें होती है उनको भी कभी अपने पास नहीं रखा। बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए, बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं की, लेकिन बाबा रहते कहाँ पे थे? झोपड़ी में। तो उससे बाबा की महानता हमें क्या होती है? समझ में आती है। तो कर्म महान कब बनता है? बाबा ने सिखाया कि कर्म महान तब बनता है जब हमारी स्थिति महान है। अब कोई भाई क्लास करा रहा है या कोई सेवा करा रहा है या कोई सफाई की सेवा कर रहा है, लेकिन सफाई की सेवा करने के बाद वो एकदम निरहंकार, एकदम अहंकार से बोल रहा है कि देखा मैंने कितना सफाई किया, आज मैंने सफाई की तो पूरा चमक रहा है, बाकी के लोग करते तो कुछ चमकता ही नहीं है, कैसे करते? तो अब इसमें क्या हो गया? सेवा में जमा हुआ कि उसने निकाल लिया? सब माइनस हो गया। इसीलिए जब भी हम सेवा करते हैं ना, भले विशेषता उस व्यक्ति के अंदर है, लेकिन सब हम कहाँ पे अर्पण कर देते हैं? बाबा के पास अर्पण कर देते हैं कि ये जो सारा का सारा मैंने किया हुआ है, ये सब किसकी कृपा है? परमात्मा की। अच्छा, गलती होती है तो फिर गलती होती है तो बाबा गलती नहीं करता, तो वो गलती से हम सीखते हैं। तो वो गलतियों से हमें सीखना होता है, गलतियों से हमें सुधरना होता है। लेकिन अगर कोई विशेष कार्य करते हैं तो विशेषता है, लेकिन उसको कहाँ पे अर्पण करना है? ताकि हमारे अंदर अहंकार ना आए। तो बाबा ने उपले बनाए, उपले बनाने के बाद एक संजोग ऐसा बना कि एक वीआईपी आ भी गया, और वीआईपी आने के बाद जब उसने बाबा को देखा, लेकिन बाबा क्या देख रहा है सामने? आत्मा को देख रहे हैं। बाबा ने उसको ऐसा अनुभव कराया कि उसको बहुत ही शक्तिशाली अनुभव हुआ। तो बाबा ने जाकर के उस बच्ची को फिर कहा, देखा मैंने कहा था ना कि कोई भी वीआईपी आ जाए तो मेरी दृष्टि उस बच्चे पर पड़ेगी, तो उसकी स्थिति भी क्या हो जाएगी? शक्तिशाली हो जाएगी। तो कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। मधुबन में जाने के बाद हमने कभी सेवा की है? मधुबन की जो सेवा रहती है वो भी विशेष होती है। तो एक आम रुकावट जिसकी वजह से हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं कर पाते, ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को बुद्धि में हम स्पष्ट तरीके से नहीं रखते, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते? शिव बाबा को याद करते, शिव बाबा को याद करते, ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं की तरफ ध्यान नहीं देते। या सिर्फ हम इतना समझते कि अरे ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा के रथ है, प्राप्तियां तो हमें सारी कहाँ से होती है? शिव बाबा से होती है, तो ब्रह्मा बाबा की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। उन्हीं के द्वारा तो ब्रह्मा को रिजेक्ट किया, मतलब शिव बाबा कुछ भी नहीं देंगे। यस, साकार माध्यम है ना। तो जनरली मिसकंसेप्शन क्या होता है कि शिव बाबा का हम सिर्फ उनको रथ समझते हैं। लेकिन जैसे देखो, अभी 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, या किसी भी एग्जामिनेशन में जब हम लोग जाते हैं, बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं, तो उनके सामने हम क्या रखते हैं? सैंपल पेपर रखते हैं कि अच्छा हाँ, ये पेपर्स आपके एग्जाम में आएंगे, उनका सैंपल इसी तरह से होता है, और उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस करो। ज़रूरी नहीं कि जो सैंपल में जो पेपर्स दिए वही पेपर्स उसको एग्जाम में भी आए, उस टाइप के आ सकते हैं। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे भी देखना है कि जो ब्रह्मा बाबा है वो क्या है? सैंपल भी है, और ब्रह्मा बाबा जो है वो एग्जाम्पल भी है, राइट? तो ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को हमें ध्यान में रखना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है।
और जैसा कि अभी सुना कि अगर ब्रह्मा बाबा को रिजेक्ट किया, यानी ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखा, तो शिव बाबा से कुछ भी प्राप्तियां होने वाली नहीं है। शिव बाबा के पास बहुत कुछ है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो प्राप्तियां होंगी। अगर नहीं है तो फिर वो प्राप्तियां नहीं होंगी। तो 2 बाप है और 2 वर्षे, दोनों से जो वर्षा मिलता है वो अलग अलग मिलता है। तो शिव बाबा से मिलने वाली प्राप्तियां अलग हैं और ब्रह्मा बाबा से मिलने वाली प्राप्तियां अलग हैं। तो शिव बाबा क्या है? आत्माओं का पिता है, और जो ब्रह्मा बाबा है वो हम सब आत्माओं के क्या है? पिता है। हम ब्राह्मण आत्माओं के क्या है? पिता है। हम ब्राह्मण मुख वंशावली है ना। अभी कुछ दिन पहले मुरलियों में भी आया था ना कि शिव बाबा न देवता है ना ही मनुष्य है, वो एक परमात्मा है। राइट? क्या है? परमात्मा है। और ब्रह्मा बाबा जो है वो अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा क्या है? अनुभवी है। शिव बाबा ज्ञान के सागर है, लेकिन उस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो किसने अनुभव किया, वो किसने सिखाया? ब्रह्मा बाबा ने। इसीलिए दोनों की विशेषता है। तो शिव बाबा से हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, और ब्रह्मा बाबा से हमें क्या मिलता है? बाप समान अलौकिक कैसे बनना है उसका वर्षा मिलता है। पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए, स्थिति कैसी बनानी चाहिए, आप प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से दिखने चाहिए, ये ब्रह्मा बाबा ने हमें करके दिखाया है। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ थियरी है, सिर्फ ये कहानी है। कहानी नहीं है ना, ये तो प्रत्यक्ष में चीजें हुई है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। शिव बाबा प्यार का सागर है, लेकिन शिव बाबा प्यार भी पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा बाबा है वो हम ब्राह्मणों की क्या है? माँ भी है। राइट? क्योंकि ब्राह्मण मुख वंशावली है हम। तो बाबा से, ब्रह्मा बाबा से जो हमें ममता मिलती है, एक रूहानी ममता मिलती है, वो एक रस मिलती है, यानी एक समान मिलती है सभी को, वो भी बिना किसी शर्त के। चाहे बच्चे की स्थिति अच्छी है नहीं है, जैसा भी हमने एग्जाम्पल देखा ना, बच्चा थोड़ा सा निराश था, बाबा से आंख नहीं मिला पा रहा था, लेकिन बाबा ने उसको ममता दी, बाबा ने उसको प्यार भरे शब्द बोले, बाबा ने उसके अंदर क्या किया? जोश भर दिया, उमंग उत्साह भर दिया। उस बच्चे की स्थिति क्या हो गई? ठीक हो गई। शिव बाबा भी क्या है? प्यार का सागर है, लेकिन जब स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो शिव बाबा से कनेक्ट कर पाएंगे क्या? जब शिव बाबा से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो प्यार मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो शिव बाबा से अगर प्यार प्राप्त करना है तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। राइट? शिव बाबा क्या है? वरदाता है, वरदानों से हमारी झोली भरता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमें क्या बना दिया? ब्रह्मा बाबा क्या है? भाग्य विधाता। हम सभी बच्चों का उन्होंने क्या कर दिया? भाग्य बदल दिया। मान लो जैसे कि बोलते हैं कि शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा के अंदर हुई। अब ब्रह्मा बाबा ने अगर उसको पहचाना ही नहीं होता तो हम सब बच्चे होते हैं यहाँ पे? हम सब बच्चे होते शिव बाबा तो दिखता ही नहीं है, फिर हम पहचान भी नहीं पाएंगे। तो शिव बाबा की पहचान बनी किससे? ब्रह्मा बाबा के थ्रू। हम आज अपना भाग्य बना रहे हैं किसके थ्रू? ब्रह्मा बाबा के थ्रू। इसलिए ब्रह्मा बाबा क्या है? भाग्य विधाता है, और शिव बाबा क्या है? वरदाता है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वे सब कुछ जानते हैं, सारी नॉलेज है, लेकिन शिव बाबा कभी शरीर लेकर के पार्ट नहीं बजाते। वो थोड़े से समय के लिए शरीर में आते हैं, ज्ञान देते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन अनुभवी मूर्त कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो वे जानते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकल में क्या किया है, क्या पुरुषार्थ किया है, और वही पुरुषार्थ हम बच्चों को करने के लिए बाबा हमेशा क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। रहस्य खजाने की 2 चाबियां। अभी बैंक में लॉकर होते हैं, राइट? यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। बैंक में क्या होते हैं? लॉकर होते हैं। तो बैंक में जो लॉकर होता है ना, उसमें 2 चाबियां होती है। एक बैंक वालों के पास होती है और एक कस्टमर के पास होती है। जब उसमें दोनों चाबियां लगेंगी तो ही वो खुलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो खजाना हमको भगवान से मिलना है, जो प्राप्तियां हमको भगवान से होनी है,
उसमें 2 चाबी लगेगी। एक लगेगी शिव बाबा के प्रति आपका पुरुषार्थ और प्यार कितना है, और दूसरा ब्रह्मा बाबा की चाबी कि हमने उनके स्नेह को कितना अनुभव किया, ब्रह्मा बाबा को हमने कितना फॉलो किया। तो अगर हम ब्रह्मा बाबा के फॉलो नहीं कर रहे, उनकी विशेषताएं हमारे ध्यान में नहीं है, तो एक चाबी लगेगी। शिव बाबा के प्रति तो हमारा बहुत प्यार है, लेकिन जब हम जो पर्सनालिटी बननी चाहिए, जो हमारा चरित्र बनना चाहिए, वो अगर हमारा नहीं है, तो फिर हमें खजानों की प्राप्ति नहीं होगी। खजाना मतलब क्या? सुख शांति आनंद, हाँ, ज्ञान का गुणों का ज्ञान गुण शक्ति, प्यार की शक्ति, सारे गुण। तो वो सारी जो सारा वर्षा शिव बाबा से हमें प्राप्त होना चाहिए, वो तब प्राप्त होगा जब हम ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रख करके चलेंगे और उन प्राप्तियों की तरफ बढ़ेंगे। तो अब मैं आ रहा हूँ, पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ, मुझे शिव बाबा से बहुत प्यार है, मुझे यहाँ पे वो आके मेडिटेशन हॉल में बैठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपने अंदर कुछ सुधार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर कुछ सुधार नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी स्थिति सुधरेगी? अगर मेरी स्थिति नहीं सुधरेगी तो क्या वो प्राप्तियाँ जो हो रही हैं वो होंगी? नहीं होंगी। तो सत्य ये है कि दोनों चाबियां लगने के बाद ही खजाना मिलेगा। शिव बाबा जो कुछ भी देगा वो किसके थ्रू देगा? ब्रह्मा बाबा के थ्रू देगा। तो अपने पुरुषार्थ को हमें आगे बढ़ाना है, अपने अंदर अगर हमें क्या करना है, बदलाव लाने, तो ये 3 चीजें याद रखनी है। स्मृति, ब्रह्मा बाबा की महानता, ब्रह्मा बाबा की विशेषता, और ब्रह्मा बाबा कितने मीठे, कितने प्यारे, कितने रूहानी हैं थे, उनको अपनी स्मृति में क्या करना है, लाना है। तीसरी पॉइंट, फॉलो करना है। जब स्मृति और स्नेह होगा तो उन्हें फॉलो करना क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा, स्वतः ही। स्नेह रखना है, उनके प्रति गहरा प्यार और रिगार्ड हमें क्या करना है, रखना है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल में वो चीज़ें करके दिखाई है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी जो साकार मुरलियाँ होती हैं, साकार मुरलियों में इस तरह के स्टेटमेंट्स बोले हुए होते हैं कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो, मतलब ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं करना है। फॉलो नहीं करना इन द सेंस, उस वक्त बाबा ने बोला था कि इनका तो चित्र भी अपने जेब में नहीं रखना है, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, याद किसको करना है, शिव बाबा को करना है। लेकिन कुछ अव्यक्त मूल्यों में ये भी बोला कि इनको क्या करना है, फॉलो करना है। तो उसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन उस क्लास में क्लियर किया था कि ये उस वक्त बोला हुआ था कि जब बाबा क्या थे, व्यक्त में थे, तो किसी के देह के प्रति आकर्षण न हो जावे। जैसे अभी वो मूवी देखिए ना, भाग्य विधाता, नहीं एक मूवी है कोई, तो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें उसने चैलेंज किया था कोर्ट में कि ये जो सब कुछ चीज़ें होती है सब भगवान के बोलने के आधार पे होती है एंड ऑल। हाँ, ओ माय गॉड। तो उसमें लास्ट में उन्होंने क्या किया था, उनको ही भगवान का रूप बना करके उनकी क्या करने लगे, पूजा करने लगे। तो यहाँ पे हमें उस वक्त जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि नहीं, ऐसा फोटो नहीं रखना है, उनको याद नहीं करना, लेकिन ये चीज़ें अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, क्योंकि अब तो बाबा क्या हो चुके हैं, अव्यक्त हो चुके हैं। अगर मिलन मनाना है, अगर मुझे मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन करते वक्त मुझे अव्यक्त रूप को ब्रह्मा बाबा का क्या करना पड़ेगा, अपने समक्ष लाना पड़ेगा। अव्यक्त स्वरूप में जब हम देखेंगे तो शिव बाबा कहाँ पर है, ब्रह्मा बाबा के साथ ब्रह्मकुटी में बैठा हुआ है। तो ये कुछ मुरलियों में आता है, वो साकार मुरलियाँ जो पुरानी है, तो उसमें वो इसलिए बोला हुआ था कि वो उस वक्त की स्थिति थी। आज की स्थिति क्या था कि दादियों ने ब्रह्मा को ही शिव बाबा मान लिया था, मतलब उससे इतना अटैच्ड हो गए थे। ब्रह्मा बाबा के साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए थी, इसके लिए वो स्टेटमेंट्स बोले हुए थे। लेकिन अब तो ब्रह्मा बाबा क्या है, अव्यक्त, और उसी स्थिति को तो हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो अब हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके शिव बाबा को याद करेंगे, तो हमें दोनों भी खजाने, हमारी दोनों भी चाबियां हमारे लॉकर में लगेंगी, और वो प्राप्तियां जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो प्राप्तियां हम क्या कर पाएंगे, सहज ही पा सकते हैं। तो स्मृति रखना है, फॉलो करना है, और अपना स्नेह रखना है। किसके साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ। ब्रह्मा बाबा के साथ हमें
स्मृति क्या रखनी है कि बाबा आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, नहीं है तो वेरी गुड, है तो वो ब्रह्मा बाबा के कंपैरिजन में बहुत कम है, राइट। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करते हुए किन चीज़ों के ऊपर जोर डाला, वो चीज़ों को स्मृति में लाना, बाबा की विशेषताओं को स्मृति में लाना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना और उनके प्रति क्या रखना, स्नेह रखना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही हमारे क्या है, भाग्य विधाता है। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर ब्रह्मा बाप समान बने, संपूर्ण यानी कंप्लीट, चरित्रवान, और क्या बनना है, श्रेष्ठ बनना है। और क्या बनना है, कर्मातीत। ओम शांति। तो आप सभी के प्रति यही